गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्यूज 22 में आप सभी लोग को दिल से स्वागत है। प्लीज सभी लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाइए। सभी लोग क्यूज 22 में दिल से स्वागत है। जितना जल्द आओगे सर जी, लोगों को जुटाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुटाइए, ठीक ना। कुछ लोग अभी भी कम आ रहे हैं सर जी, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कीजिए और लोगों को खींच कर लाइए, ठीक ना। तब सर जी पढ़ने में क्या आएगी, मजा आएगी। सामने की टक्कर जितनी तगड़ी होगी उतना ही मजा आएगी आप सभी लोग को भी, ठीक ना। चलिए बात करते हैं हम लोग सर जी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, रामगंगा, कावेरी की, सुल्तानी की? चंद मिनटों की बात है सर जी, चंद सेकंडों में आंसर दीजिए। बाबू रे, मेरिट एक एक नंबर से बनेगी, एक एक अंग से जुड़ेगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक ना। इस बार मंजिलें आपकी करीब है, हौसले में बुलंदियां रखिए। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? देखो, सुल्तानी नाम की कोई नदियां नहीं है, रामगंगा इस साइड में नहीं है, ठीक ना। इंद्रावती सर जी किसकी नदी है? गोदावरी की। ऑप्शन नंबर 1 का होगा आपका, सही होगा। एक देखिए, इंद्रावती के साथ सर जी प्राण संहिता, प्राण संहिता नदी भी किसकी सहायता करती है? गोदावरी की। एक और है सबरी, सबरी नदी भी किसकी सहायता करती है? गोदावरी की। सबरी नदी भी किसकी सहायता करती है? गोदावरी की। प्राण संहिता और साबरी नदी किसको करती है लल्ला? गोदावरी की, ठीक ना। तो इंद्रावती भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, ठीक ना। प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, सभी लोग लाइक बटन जरूर टिपिए, सभी के सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। दीजिए आंसर दीजिए। कम समय में सेकंडों की महत्व होती है रे लल्ला, याद रख लेना। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, एक बात याद कर ले। 1440 मिनट समझता है कितना होता है? एक मिनट में सर जी हम तो किसी को प्रपोज कर देंगे, एक मिनट में किसी के साथ कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। तो केवल एक एक मिनट जोड़ के पढ़, कि 1 मिनट पढ़ दे रहे हैं, फिर 1 मिनट पढ़ेंगे, एक एक मिनट करते करते तू सर जी 1000 मिनट भी पढ़ जाएगा ना, तो तेरी नैया पार हो जाएगी। विश्वास कर ले लल्ला, एक दिन में कितने मिनट? 140 मिनट होते हैं। हम घंटा सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट में साला प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूट सकती है। इंतजार कर मेरे दोस्त, मेहनत कर तू। इस बार सर जी 2022 पार, दम दिमाग में रख ले। गाना सुन ले ना, साजन मेरा उस पार है। किस पार? 2022 पार। हमने आप ही को बताया था साजन कौन बनेगी? नौकरी, ठीक ना। साजन मेरा उस पार है, मिलने का दिल क्या है? बेकरार है। किससे? नौकरी से। 1 मिनट में सर जी, सॉरी, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 1 मिनट में तो बहुत कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। तू आगे तो बढ़, फिर देख क्या होता है नजारा। हम फिर से दिला दे रहे हैं याद आपकी, आपके लिए हर चीज आसान बना देंगे हम। जुड़ तो मेरे साथ, ठीक ना। अब देखिए, शिल्प किला दारा कहाँ स्थित है? दारा दोस्तों, 2 पहाड़ों की गैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? दारा बोलते हैं। मतलब 2 पहाड़ों के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे? दारा बोलेंगे। वही दारा आपसे पूछा हुआ है, बता मेरे लल्ला, बता दे आंसर। शिल्प किला दारा कहाँ है? शिल्प किला दारा कहाँ है? रजा रजा। फिर से सर जी,
तैयारी करो सर जी। शेर वही होंगे जो टूटे हुए पत्थर में और जमे हुए पत्थर पे भी पौधा खिला दे मेरे दोस्त। तो वो वीर है, तो कुछ भी कर सकता है। कुछ ससुरा है कि दिल टूट जाएगा तो नया के ट्राई मरेगा। नहीं सर जी, टूट गया तो तकदीर बदल दे और तुझके जाने के लिए वो अफसोस कर दे। ठीक ना। अब देखिए शिल्प किला दारा बाबू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लगे हाथ निकले मेरे लल्ला। रोहतांग, रोहतांग दारा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके साथ बाड़ा लच्चा, बाड़ा लच्चा भी दारा कहाँ है रे लल्ला? हिमाचल प्रदेश में। उठा दे कलम, लगा दे आंसर। शिल्प किला दारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक और देख लीजिए, एक होते जम्मू कश्मीर की दाराएं। हमेशा पूछा जाता है, शायद हमने अपने लड़कों को बता दिया है। बाबू को पीजो, क्या ट्रिक है रे दोस्त? बाबू को पीजो, मजा वाला ट्रिक है। ध्यान से देखा, जो से सर जी का बन गई जो झीला दारा, जो झीला दारा। पी से बन गई पीर पंजाल, दिखाई दे रहा होगा पीर पंजाल। को से बाबू रे काराकोरम, काराकोरम। बू से बन गई बाबू क्या? बुर्जिल दारा। अब बस से बन गई बाबू बरनिहाल दारा। लगा कलम की निशानी। ये बता दे कि इस बार सुधीर सर है मैदान में, कोई औरा गौरा नहीं है। ये ट्रिक किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की दारा की है। उठा कलम, लिख दे बाबू को पीजो। ठीक ना। बाबू को हमने दूध दिया है, बाबू पी ना रहा है तो क्या बोलेंगे? बाबू को पीजो। इस बार दूध पी जाना है। आसाजान किस पार है? 2022 के पार है। लगा तकदीर से आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक ना। लिखते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए इसके आंसर दीजिए सभी लोग, जो जो जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, कम समय में देखो, हाली हाली हो। ठीक ना। आंसर दीजिए सभी लोग। साइप्रस की राजधानी है। ठीक ना। साइप्रस एक कंट्री है, मतलब एक देश है। और इस देश की क्या बताना है? राजधानी बताना है। जितना जल्दी हो के आंसर दीजिए। कम समय में निकोसिया, विक्टोरिया, मस्कट, अलमाटा। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सभी लोग। प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेशन को शेयर कर दीजिए। लिंक को हर जगह भेज दीजिए प्लीज। सभी लोग कम समय में आंसर देना है रे बाबू। जितने कम समय में आंसर दीजिएगा उतना ही क्या आएगा? मजा आएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक ना। फिर से हम बता दे रहे हैं, बीपीएससी की न्यू बैच इसी पर प्रतिदिन 3 बजे शाम को होने वाली है। अगर टाइमिंग प्रॉब्लम है तो टाइमिंग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कितने बजे होना चाहिए। लाइव चार्ट पर केवल आंसर के अलावा और कुछ नहीं लिखना है। लेकिन बीपीएससी की बैच से रिलेटेड कुछ बातें करनी है तो सर जी डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक ना। उसके अलावा अगर बीपीएससी की बैच 3 बजे दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने बजे होना चाहिए। सभी लोग, सभी लोग अब प्लीज क्यू सेक्शन में जुड़िए। चलिए, अलमाटा राजधानी है सर जी कजाकिस्तान की, स्थान की याद कर लेना। मस्कट राजधानी है ओमान की। विक्टोरिया राजधानी है सर जी हांगकांग की। तो साइप्रस की राजधानी कौन सी होगी बाबू? निकोसिया होगी। कुछ लोग का सही आंसर, कुछ का बहुत बड़ा गलती है। सुधरना जाए, समय आ चुका है, सुधर जाओ। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आंसर दीजिए इसका सभी लोग। जिसने बाबू किया है तैयारी वही मरेगा बाजी, आज जिसने नहीं किया है तैयारी उसकी सारी उम्र हो जाएगी बर्बादी। ठीक ना। जुड़ जा बाबू, सभी लोग जुड़ जा। बुलेट खरीदना है। ठीक ना। सभी लोग बुलेट पे चढ़ना है, अब बिठाकर घुमाना है। आंसर दीजिए
तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तिलैया परियोजना, दिमाग से पूछा क्या गया है? तिलैया परियोजना। सभी लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ज्यादा मात्रा में दीजिए, कम समय में आंसर दीजिए, आंसर तो दीजिए, ठीक ना। तिलैया परियोजना किस नदी पर है बाबू रे? चंबल नदी पर, सतलज नदी पर, पनामा नदी पर या बराक नदी पर? सबसे मस्त क्वेश्चन सर जी, एसआई के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है रे लल्ला, वो भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन पूछा गया है। जोड़ तोड़ लगा दो कि इस बार पार हो जाएगा डबल स्टार। अब की बार नहीं रुकना है ना झुकना है, अब की बार डबल सरकार, मतलब डबल नौकरी, मतलब बाबू रे इस बार तरीका चेंज करके, माइंड से, ठीक ना, सही तरीके से। देखिए तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बात करते हैं सर चंबल नदी पर, तो जवाहर सागर परियोजना या जवाहर सागर बांध याद होगा। सतलज नदी पर सरहिंद परियोजना, सरहिंद परियोजना लिखते चल जा रहे हैं मेरे अल्लाह, तो रेगुलर केवल कीज कर ले। पनामा नदी पर पनामा परियोजना, ठीक ना। अब बराकर नदी पर क्या है? तिलैया परियोजना, तो रेगुलर क्यूज कर ले, जीके की एक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, आंसर दीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए आंसर दीजिए। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ? ठीक ना बाबू रे, ये सब चलता फिरता क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ? प्लीज बाबू सेशन के शेयर कर दा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेज दा जाए, प्लीज सहयोग कीजिए आप सभी लोग, तब हम आपके साथ जुड़ेंगे सर जी ज्यादा मात्रा में। सभी के सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण कब हुआ? 1955, 1964, 1907, 1923, ठीक ना। पहले बोकारो स्टील प्लांट बाबू ये बना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना हुआ है, ठीक ना। ये बोकारो स्टील प्लांट कब बना है बाबू? देखो 1955 में बना है बाबू भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट याद कर लिया जल्ला। ये बना दूसरा पंचवर्षीय योजना में, दूसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक। 1907 में सर टिस्को कंपनी का स्थापना, टिस्को, और 1923 में बाबू रे मिस्को कंपनी की स्थापना, ठीक ना। और ये बना क्या 1964 में किस कंपनी की स्थापना? बोकारो स्टील प्लांट। किस देश के सहयोग से बनाया गया था? देखिए सिंपल सी तरीका सर जी, एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। बोकाबुलाइल रूस में, बोकाबुलाइल रूस में, यानी कि सर जी भू से क्या बनेगा? भिलाई, अब बो से बनेगा क्या? बोकारो, याद हो जाए हो। यानी कि बोकारो और भिलाई किस देश के सहयोग से बनाया गया है? रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। यानी कि बलबुआ बोकाबुलाई कहाँ? रूस में। याद कर ले जा, जुगाड़ है भोजपुरिया जुगाड़, हरे लल्ला, सब जुगाड़ से याद कर ले बजा, उतना ही आप लोग का क्या आएगा? मजा आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्यूज कीजिएगा उतना ही आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कम समय में देना है और ज्यादा मात्रा में देना है। अब प्लीज एक बात जरूर याद कीजिएगा, जाते वक्त लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा सभी लोग, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ठीक ना सभी लोग। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्या हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड?
ठीक है ना, एकदम कम समय में आंसर दीजिए, हाली हाली आंसर दीजिए। देखिए झारखंड में बाबू है पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। गोवा में बाबू याद कर लिया हो महावीर राष्ट्रीय उद्यान, याद कर लेना महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है लल्ला, तो गोवा में है। एकदम दिमाग और कान खोल करके याद कर लीजिए, यहाँ पर है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, एकदम दिमाग पर लोड देकर आंसर दीजिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान क्या है रे बाबू, हिमाचल प्रदेश में है। एकदम तनिक समय में तुरंत आंसर, महावीर बहुत एग्जाम में पूछता है, VVI है, कॉपी पे नोट कर लो सब लोग, ठीक ना, सभी लोग। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा में है। चलिए फिर मिलते हैं बाबू कल, आप सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट। प्लीज लाइक बटन शेयर जरूर कर देना, थैंक यू।